जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज हम अपनी साधना की श्रृंखला में उन लोगों को बताएंगे जिन्होंने पूछा है हमसे कि महाराज जी ओम की साधना कैसे करें। तो जो लोग ओम बगैर कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता, वैसे ओम में सारी शक्तियां निहित हैं। सारी शक्तियों का स्वामी मानिए ओम। जिस मंत्र में ओम नहीं लगाए वह मंत्र ही नहीं हो सकता, वह फिर कोई तंत्र है। तो इस प्रकार से आप ओम के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी ने ओम का ही जाप किया था, ओम का ही वो ध्यान करते थे, और कुछ लोग भी ओम का ध्यान करते हैं और जाप करते हैं। तो मित्रों, आप ओम के विषय में जानेंगे कि ओम की साधना कैसे करें और ओम को करने से क्या हमें फल मिलेगा। तो फल तो सभी शक्तियों का लगभग एक है। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक किस ध्यान साधना से उसका जाप करता है, कितनी देर करता है और कितना उसका ध्यान लगता है। तो अब करना उसको कैसे है, आप अपनी पूजा अर्चना जो करते हैं साक्षात में, वो तो आपको मैंने बताई रखी हैं, उसी प्रकार से कर लें, या जो जैसे करता है वैसे करें। ईश्वर भाव का भूखा है, ना कि ऐसे कर्मों का जो आप करना भी नहीं जानते और उन्हें कोई करवा रहा है आपसे। इन कर्मों में फिर साधक का मन नहीं लगता। साधक को वही कर्म करना चाहिए प्रेम से, जिसे वह आसानी से कर सके। प्रेम से तो कोई फूल पत्ती जो चढ़ाता है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, और बगैर प्रेम के 36 प्रकार के व्यंजन भी ईश्वर को पसंद नहीं है। जैसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत में विदुर के यहाँ साग जाकर खाया था, साग रोटी, परंतु दुर्योधन के घर नहीं गए। 36 प्रकार के व्यंजन, सोफा, गद्दे और बड़े महलों में आराम की जिंदगी गुजरने वाले में वहां नहीं गए वो। क्यों? कि उसके पास प्रेम नहीं था। और विदुर भक्ति भाव में रहते थे, वो जानते थे कृष्ण को कि यह बहुत ही योगीश्वर कृष्ण ईश्वर का स्वामी है और सारी शक्तियां इसमें विद्यमान है, जो चाहेगा वो कर सकता है। वो भाव विभोर होकर उनको लेवा के ले गए। इसीलिए आप भी ओम का अगर जाप करते हैं तो इस विधि से करें। मित्रों, गायत्री मंत्र आप पहले जाप कर लें। पहले तो आपने पूजा ही की होगी, पूजा कर लें, जाप कर लें, और पूजा करते वक्त आप जल का पात्र अवश्य रखें। क्यों? कि जल और अग्नि, ये 2 तत्व आपके पास होना चाहिए। बाकी 3 तत्व हमारे पास हैं। जमीन तो हमारे पास ये है कि हम बैठे, हवा यहाँ विद्वान है, ये आकाश यानी शून्य जिससे शब्द आता है, वो शब्द हमारे पास है ही, शब्द हैं और शून्य है। तो ये 5 तत्व विद्यमान रहना चाहिए साधक के पास। 5 तत्व से ये शरीर बना है, 5 तत्वों की शक्ति हमारे शरीर के अंदर आना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, अब आपने पूजा कर ली, साधना स्थल पर बैठ गए, अब आप 1-2 माला जो आप जाप करना चाहें वो आप गायत्री मंत्र की कर लें। उसके बाद आपको ओम का जाप करना है। अब ओम के जाप की क्रिया क्या है? अब भाई मंत्र हो तो उसे कोई बोल दे, परंतु ओम तो खाली एक ही अक्षर है, उसका स्वरूप एक है। वैसे 3 अक्षरों से मिलकर बनाए और तो बहुत सारी शक्तियां उसमें समाहित हैं। तो आप उसका जाप करेंगे तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपने ये 2 शब्द एक ऐसे हैं, एक तो ओम और एक मां। इन दोनों से हमारे शरीर के अंतर्मन की और सूक्ष्म नाड़ियों में वो तरंगें उत्पन्न पैदा होती हैं, जिससे हमारी शक्ति नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे विद्यमान होती रहती है। अभी भी मेरा रूंगटा खड़ा हो गया नाम लेकर। जैसे ही मैंने नाम लिया, उसका स्मरण किया, तो स्पंदन होने लगा। तो इन नाड़ियों को झंकृत करने वाली, हिलाने वाली शक्ति इसमें रहती है। तो अभी इसको जब हम खींचते हैं शब्द को,
तो फिर ऊपर जाता है, छोड़ते हैं तो फिर नीचे जाता है। तो इसका उच्चारण कैसे करना है? ऐसे करना है, इस तरह से ओम का आपको जाप और उच्चारण करना है। स्थिर बैठना है। आप अपने हाथों को घुटनों पर रख सकते हैं अथवा आप अपने गोदी में इस तरह से हाथों को रखकर शांति के वातावरण में, या तो ब्रह्म मुहूर्त हो उत्तम है, या फिर एकांतवास ऐसा हो, निर्जन जगह जहां कोई कोलाहल ना हो। वैसे कोलाहल ब्रह्म मुहूर्त में कम होता है, क्योंकि देव, ऋषि, मुनि और गंधर्वों का जो समय है साधना का और भ्रमण का, वह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म काल जिसको कहते हैं। आप उसमें इस साधना को करें। आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, इसमें कोई गिनती का विधान नहीं, गिनती इसमें करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदाज से करें। और आप अगर ये कहते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है, नहीं करता, तो आप स्वयं इस ओम का जाप करके देखें। जब आप बोलेंगे ओम, हवा निकलेगी, ऊपर जाएगी, तो जब आप एक बार आपकी शक्ति बाहर जाती है, फिर मां का शब्द उच्चारते हैं, शक्ति ऊपर से नीचे तक जाती है। आपका ये ब्रह्मांड, आज्ञा चक्र से लेके पूरा ब्रह्मांड और नाड़ियां सब हिलती हैं। यही उसका प्रभाव है शक्ति का। अब इसी तरह से आप मां शब्द भी कह सकते हैं, इन दोनों की ध्वनि, इसमें आ लगता है, उसमें ओ लगता है। ये दोनों शब्दों में एक सी शक्ति अर्जित होती है और एक सा ध्यान लगता है। इस क्रिया को करने वाले का ध्यान भटकता नहीं, उसका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। केवल आंखें बंद करें, ओम अक्षर पर ध्यान लगाए। या तो आप अपने घर में ही कर रहे हैं तो कोई चमकीला लाइट वाला लगा लें, जिसमें लाइट हो, लाइट जला दिया और उसको देख लिया। और वैसे जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं, फिर आप अपने दिमाग में या बाहर उसका ध्यान करेंगे, ब्रह्मांड में कहीं भी बाहर। तब आप ध्यान करते हुए ऐसे ऐसे रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे और बैठ जाएंगे, घुटनों पर रख लें, चाहे गोदी में रख लें इस तरह, और फिर ये सीधी सीधी करके गर्दन, और फिर आपको ये बोलना है, ओ, शक्ति आ रही नीचे से, ओ, ऊपर जा रही। तो ये शक्ति हमारे शरीर के अंदर जब संचार होती है नीचे से ऊपर तक, तब हमारा शरीर विलक्षण होने लगता है धीरे धीरे, और विलक्षण शक्ति प्राप्त होने लगती है। फिर हमारे अंदर वो पावर आने लगती है जिसे हम चाहते हैं, वह पूर्ण होने लगता है। अब आप अपने विचार से जैसे करना चाहे वैसे करें। वैसे शक्तियों का स्वरूप तो एक ही है, साधन भी अलग अलग हैं, करने वाले भी अलग अलग हैं, जिसको जो साधना पसंद आ जाए। मित्रों, यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। यह आपका चैनल है, आपके लिए बनाया है। आप जो पूछते हैं वो मैं डालता हूं, और फिर ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। हो सकता है मैं भी एक छोटा ही जानकार हूं, मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी पड़े जो सब कुछ जानते हैं, और बड़े बड़े साधक पड़े। आप भी कुछ करें, करते रहिए, कभी न कभी तो लहर आएगी। मित्रों, जय माता की। माता आपके ऊपर कृपा करें, आपका परिवार फले फूले, यही मेरी शुभकामना है।